बेटे चैतन्य से ईडी पूछताछ करेगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आज पूछताछ होगी। ईडी ने चैतन्य को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने कल भूपेश बघेल से 11 घंटे की पूछताछ की थी और ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से ईडी पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए समन ईडी ने चैतन्य को भेज दिया है। और वहीं आपको बता दें कि ईडी ने कल भूपेश बघेल से 11 घंटे की पूछताछ की थी। और वही कल ईडी अफसर की गाड़ी पर हमला कर दिया गया था। भूपेश के समर्थकों ने गाड़ी पर हमला किया था। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हुई थी। और बड़ी अपडेट कल जिस दौरान ईडी भूपेश बघेल के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, उसी दौरान ईडी की गाड़ी पर उनके समर्थकों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा हमला कर दिया गया था। और पुलिस और कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी देखने को मिलेगी। और ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर कल की है जिस दौरान भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। भूपेश बघेल के 11 ठिकानों पर, 11 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही थी, जिस दौरान उनके समर्थकों ने ईडी की गाड़ी पर ही हमला कर दिया था। मेरी सहयोगी निशा मेरे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुकी है। निशा, कल भूपेश बघेल के 11 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, साथ ही साथ चैतन्य बघेल की भी मुश्किलें इसमें बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन जो तस्वीर सामने आई, इनके समर्थकों ने ईडी की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। जी त्रिशला, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर से बाहर निकल रही थी। उसी दौरान जब अधिकारी बाहर आ रहे थे तो जो भूपेश बघेल के समर्थक थे, जो कुछ देर पहले तक ईडी के पुतले जला रहे थे, वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा ईंट और पत्थर जो है वो फेंके गए। फिलहाल ये जो पत्थर है वो ईडी की कार पर लगे और कितने अधिकारियों को इसमें चोट आई है, इसका अब तक कोई जो खुलासा है वो नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों पर एफआईआर भी हो सकती है। तो ये घर से निकलते वक्त की तस्वीरें हैं जब भूपेश बघेल के घर से ईडी की टीम देर रात निकल रही थी पूछताछ करके। उस वक्त जो भूपेश बघेल के समर्थक थे, जो उनके घर पर नारेबाजी कर रहे थे और इसके साथ में ईडी का पुतला भी उन्होंने फूका था और विरोध प्रदर्शन काफी जोर था। जो तमाम नेता थे वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। काफी भीड़ जो है वो लगी हुई थी और थोड़ी सी जो झड़प है वो भी देखने को मिली थी। पुलिस बल और जो समर्थक थे उनके बीच में जो झड़प है वो देखने को मिल रहा था। जो समर्थक थे वो लगातार हावी होने की कोशिश कर रहे थे, भूपेश बघेल के लिए नारे लगा रहे थे, ईडी के विरोध में नारे लगा रहे थे। और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब ईंट और पत्थरों से पथराव किया गया समर्थकों के द्वारा। और अधिकारियों को अब तक कितनी चोट आई है, हालांकि इसका जो खुलासा है वो नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। जी त्रिशला। बिल्कुल। और देखिए निशा, कल भूपेश बघेल से पूछताछ हुई थी और ईडी ने अब उनके बेटे चैतन्य बघेल को समन किया पूछताछ के लिए। आज चैतन्य बघेल से पूछताछ हो सकती है, यानी कि शिकंजा पूरी तरह से भूपेश बघेल और उनके बेटे पर कसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, काफी दिनों से ईडी सीबीआई छत्तीसगढ़ में लगातार छापे मार रहे थे और इस दौरान कल भी हमने देखा कि 11 जगहों पर जो है छापेमारी की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर भी सुबह 6 बजे से ईडी पहुंची हुई थी। 1.5 घंटे बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट भी किया था, जिसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो ईडी की ये कार्यवाही है ये सरासर बीजेपी के कहे अनुसार की जा रही है। पंजाब की जिम्मेदारी मिलने के बाद जो है इन्होंने अपनी एजेंसियों को फिर से एक्टिव कर दिया है। लेकिन कल ही आज के लिए चैतन्य बघेल को मंगलवार का जो समन है वो भी जारी कर दिया गया था। आज उनसे पूछताछ होगी। कल भी काफी समय तक चैतन्य बघेल से पूछताछ की गई थी। उनके घर पर ही ईडी की टीम जो थी वो मौजूद थी और आज भी उन्हें ईडी ऑफिस के लिए बुलाया गया है। तो अब ये देखना है कि चैतन्य बघेल कितने बजे ईडी ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पर किन मामलों में चैतन्य बघेल से पूछताछ की जाती है। हालांकि अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये जो पूरी घटना हुई है और ईडी की छापेमारी हुई है, ये आबकारी जो घोटाला यहाँ पर हुआ था और शराब घोटाला जो 2000 करोड़ से ज्यादा का था, जिसमें एक पूर्व मंत्री कवासी लखमा अब तक ईडी की गिरफ्त में है, उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। उसी मामले को लेकर हो सकता है कि चैतन्य बघेल से भी आज पूछताछ की जाए और उन्हें ईडी दफ्तर जाना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल निशा, देखिए जहां एक तरफ ईडी छापेमारी कर रही है, कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो भूपेश बघेल है उनके पॉलिटिकल एडवाइजर
उनके कार्यकर्ता है, उन लोगों के द्वारा ये कहना है कि भूपेश बघेल को पंजाब में जिम्मेदारी दी गई, जिससे नाराज होकर के उन पर छापेमारी करवाई जा रही है। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है भूपेश बघेल उनके समर्थकों के द्वारा। बिल्कुल, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और पंजाब में भी धीरे धीरे अब कांग्रेस अपना रुख बदल रही है। वहां पर भी कांग्रेस जो है अब खड़ी हुई मजबूती से दिख रही है, सब एकजुट हो रहे हैं और ये अब बीजेपी को नागवार गुजर रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से इन्होंने अपनी एजेंसियों को एक्टिव कर दिया है। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अपनी एजेंसियों को, जिस पर बीजेपी ने भी कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, प्रदेश से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, जहां पर भी सूचना मिलेगी, जहां पर भी इस प्रकार की गतिविधियां पाई जाएंगी वहां पर जो है ईडी और सीबीआई के जो छापे हैं वो पड़ते हुए नजर आएंगे। कल भूपेश बघेल के घर से भी 33 लाख रुपए नगद जो है वो बरामद की गई है। कैश गिनने की मशीन भी जो है वहां मंगाई गई थी, जेरोक्स की मशीनें भी वहां पर मंगाई गई थी, जिसका भूपेश बघेल जब ईडी के अधिकारी उनके घर से बाहर निकलते हैं तो वो अपने समर्थकों से मिलने के लिए अपने घर के गेट पर आते हैं और वहां पर भी उन्होंने बताया कि उन्हें उनके घर से क्या क्या मिला और जो भी हालांकि भूपेश बघेल ने कहा कि ये जो 33 लाख रुपए ईडी को मिले हैं उसकी पूरी जानकारी वो उन्हें उपलब्ध करा देंगे और उनकी जो बहू है, उनकी जो बेटी है और उनकी पत्नी है, उनका जो स्त्री धन था, उन्हें मिलाकर ये 33 लाख रुपए जो है वो मिले हैं। तो ये साफ तौर पर भूपेश बघेल इससे नकार रहे थे कि ये पैसे जब ईडी इनसे पूछताछ करेगी तो वो उसका लेखा जोखा भी उन्हें प्रस्तुत कर देंगे। फिलहाल आज चैतन्य बघेल ईडी के सामने पेश होंगे, अपनी पूछताछ में वो क्या बयान देते हैं और क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। कितनी देर तक जो है ईडी उनसे पूछताछ करती है और हो सकता है कि इस पर ईडी एफआईआर भी दर्ज करे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया।